सभी साथियों को नमस्कार। सरकारी योजना न्यूज चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। सरकार का बड़ा ऐलान, कर्मचारी की बल्ले बल्ले, महंगा भत्ते में 62% तक बढ़ोतरी, ओल्ड पेंशन स्कीम 26 फरवरी जनवरी 26 से कर्मचारी को बड़ी राहत, ओपीएस से फिर से शुरू होने की चर्चा तेज। जी हाँ साथियों, आप देख रहे हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सरकारी योजना न्यूज चैनल के माध्यम से आप बने रहेगा। और जैसे कि साथियों आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी, सरकारी कर्मचारी के लिए नए साल 2026 की एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को दोबारा लागू करने की मांग कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी की जब राहत मिलने की उम्मीद बढ़ गई है, तो मीडिया रिपोर्ट और कर्मचारी संगठनों की चर्चाओं के अनुसार फरवरी 26 से ओल्ड पेंशन स्कीम योजना दोबारा शुरू हो सकती है। अगर यह फैसला लागू होता है तो लाखों सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत सहारा मिलेगा। यह फैसला उन कर्मचारी के लिए बेहद ही अहम माना जा रहा है। एनपीएस की अनिश्चितता परेशान है। ओल्ड पेंशन स्कीम 26 जनवरी क्या है? ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद उनके अंतिम वेतन का लगभग 50% हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में दिया जाता है। ओपीएस की मुख्य विशेषता, रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन महंगाई भत्ता डीए समय समय पर जुड़ता है। पेंशन की राशि बाजार पर निर्भर नहीं। कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद आर्थिक स्थिरता, ओपीएस सरकार पूरी पेंशन की जिम्मेदारी उठाती है, जबकि कर्मचारियों की से कोई योगदान नहीं लिया जाता है। ओपीएस एनपीएस ओपीएस की मांग तेज क्यों? साथियों आप देख सकते हैं जो कि ओपीएस एनपीएस पेंशन निश्चित अनिश्चित बाजार जोखिम नहीं। और साथियों आप एक देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। न्यू पेंशन स्कीम शेयर बाजार और निवेश आधारित, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी नहीं मिलती है। और यही वजह है कि कर्मचारी ओपीएस की वापसी की मांग कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 26 जनवरी से लागू होने की संभावना। कर्मचारी संगठनों का दावा है कि फरवरी 26 ओपीएस लागू करने को लेकर सरकार गंभीर विचार कर रही है। नए साल योजना लागू होने की खबरों से कर्मचारी उत्साह है और कर्मचारी के लिए जरूरी ओपीएस रिटायरमेंट के बाद आय का कोई दूसरा साधन नहीं होता है। बुजुर्ग की व्यवस्था और में नौकरी करना संभव नहीं, परेशान कि उनका जीवन यापन का सहारा होती है। मेडिकल, परिवार और रोजमर्रा के खर्च पेंशन से नहीं चलते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम 26 जनवरी, सरकार का रुख क्या है? पिछले कुछ वर्षों से कई राज्य सरकार ओपीएस लागू किया है, जिससे केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा चुका है और माहौल ओपीएस बड़ा मुद्दा बनता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि फरवरी 26 से पूरे देश में ओपीएस लागू होती है तो सरकारी कर्मचारी आकर्षण बढ़ेगा, कर्मचारी का मनोबल मजबूत होगा, भविष्य को लेकर अनिश्चितता खत्म होगी। ओपीएस लागू होने से किसे होगा फायदा? केंद्र सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकारी कर्मचारी, शिक्षक वर्ग, क्लर्क, अधिकारी और रिटायर होने वाले कर्मचारी के आश्रित परिवार। ओल्ड पेंशन 26 जनवरी क्या है? एक वाक्य लागू होगी। फिलहाल सरकार की ओर से अधिकारिक घोषणा नहीं हुई, लेकिन लगातार बैठकों, कर्मचारी आंदोलन, राज्य सरकारों के फैसलों को देखते हुए ओपीएस की वापसी की संभावना मजबूत मानी जा रही है। साथियों आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर। निष्कर्ष क्या निकलता है? ओल्ड पेंशन स्कीम 26 अगर लागू होती है तो सरकारी कर्मचारी के लिए साल का नया सबसे बड़ा तोहफा साबित होगी। और इससे न केवल रिटायरमेंट के बाद ही चिंता खत्म होगी, बल्कि लाखों परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। अब भी निगाह सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी हुई है। साथियों आप देख रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट, लेटेस्ट जानकारी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।